हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद और पूरा विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की तैयारी में, अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जो है आपकी परीक्षाओं की तैयारी से ही संबंधित है, क्योंकि आज की इस क्लास में जो है हमनी के क्लास 12th के आर्ट्स और आर्ट्स में भी जिनका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, जिसे आप हिंदी में समाज शास्त्र के नाम से जानते हैं, उसी का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नंबर ये 9 होगा, जिसमें हमनी के जो है 10 क्वेश्चन करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन जो है हम आपको बता दें, नोट्स में 81 नंबर क्वेश्चन से जो है शुरू होती है। और ये सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने की जो है लगभग 90% जो है संभावना रखती है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिएगा, क्लास में ही याद करवाने की जो है गारंटी है। ठीक है, चलिए सभा को जो है शुरू करते हैं। सभा शुरू करेंगे तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि पैशाच विवाह को परिभाषित करें। आखिर ये पैशाच विवाह होता क्या है। विवाह का नाम आप सुने होंगे, लेकिन ये पैशाच विवाह का होता है तो हम आपको बता देते हैं कि जब कोई लड़की का अपहरण करके या किसी लड़की को घर से भगा करके या जबरदस्ती किसी लड़की के साथ जो है कोई लड़का जब शादी करता है तो उसी विवाह को हमनी के कहते हैं पैशाच विवाह। ठीक है, यानी कि बिना लड़की के मन होते हुए भी, लड़की का मन नहीं है शादी करे के, लेकिन जब उससे जबरदस्ती शादी किया जाता है तो उसे कहा जाता है पैशाच विवाह। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में छप गया होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आए तो स्थानांतरित खेती क्या होता है। स्थानांतरित खेती जो है खासकर मजदूरों के लिए होता है, जिनके पास अपनी जमीन जायदाद नहीं होती है। कुछ समय के लिए जो है एक निश्चित भूभाग को जो है वो लेते हैं, जिसे बिहार में बटैया के नाम से जानते हैं, कि कोई जमींदार से जो है कुछ खेत बटैया पे ले लिए और जितना फसल एक साल में हुआ फसल का 50% उनको दे दिए और 50% अपने रख लिए। आप फिर जो है अगले साल किसी दूसरे स्थान पे दूसरे से जमीन लेके और वहां पे हमनी के खेती करते हैं। तो इस प्रकार के खेती को ही हमनी के कहते हैं स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती कहने का मतलब एक स्थान पे एक साल खेती किए कोनो के जमीन लेके, और फिर दूसरे साल में जो है दूसरे स्थान पे जाके खेती किए, इसी खेती को स्थानांतरित खेती हमनी के कहते हैं। हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 83 नंबर इस क्वेश्चन को हम कहेंगे मुख्यमंत्री साइकिल योजना क्या है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना क्या है। तब बिहार सरकार की तरफ से जो है कक्षा 6 से कक्षा 10 तक में पढ़ने वाली लड़कियों को जो है साइकिल प्रदान किया जाता है पढ़ने के लिए। इसी योजना को कहा जाता है मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसमें बेटियों को जो है पढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो है हमारी सरकार जो है लड़कियों को साइकिल उपलब्ध करवाती है, जिससे दूर दराज में रहने वाली, गाँवों में रहने वाली लड़कियां जो है स्कूल आकर पढ़ सके। तो आप लिखेंगे कैसे कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना क्या है। तो बिहार सरकार के तरफ से कक्षा 6 से लेकर 10वां तक के जब बच्चियों को साइकिल दिया जाता है पढ़ने के लिए, इसी योजना को जो है मुख्यमंत्री साइकिल योजना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, यानी 84 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, देवर विवाह से आप क्या समझते हैं। देवर विवाह जो है पुराने जमाने में काफी ज्यादा प्रचलित था और आज के समय में भी है, काफी ज्यादा प्रचलित है। जब किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसके छोटे भाई से जो है उसका शादी हो जाता था। इसी विवाह को हमनी के देवर विवाह कहते हैं। देखिए, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में जब किसी महिला का किसी पुरुष के साथ विवाह होता था तो उसके छोटे भाई को जो है लगभग पति मान लिया जाता था। ठीक है, और जब उसका पति मर जाता था तो उसके छोटे भाई से जो है शादी करवा दिया जाता था, जिस विवाह को देवर विवाह कहा जाता है। आज भी प्रचलित है। कोई पति पत्नी, तब पति अगर मर गया तो उससे जो है उसके छोटे भाई का विवाह होता है। इसे हमनी के देवर विवाह के जगह भाभी विवाह के नाम से भी जानते हैं। अगर परीक्षा में आपसे पूछता है कि भाभी विवाह क्या है तो देवर विवाह का ही जो है दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि काला धन क्या है। काला धन
यानी कि वैसे धन जो गैर कानूनी तरीके से कमाए गए हों, जिस पे आप सरकार को 1% भी जो है टैक्स नहीं दिए हों, उसी प्रकार के धन को हमनी के कहते हैं काला धन। जैसे कि बालू माफिया कमाता है सब, ये जमीन में दलाली घरी करता है सब, मतलब कि गैर कानूनी तरीके से, सरकार के नज़र में वो कमाई नहीं है लेकिन फिर भी जो है कमा रहा है आदमी, पैसा जो है रख ले है, उसी को काला धन कहते हैं। यानी कि गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धनों को ही हमनी के कहते हैं काला धन। ये काला धन जो है आज बहुत ज़्यादा प्रचलित है और कितना काला धन को बचाने के लिए ही जो है सरकार जीएसटी जो है पे करवाती है, लेकिन फिर भी लोग जो है नहीं पे करते हैं। ठीक है, आपको इससे कोनो मतलब नहीं होना चाहिए, आपको जो है परीक्षा से मतलब होना चाहिए। आप अपनी परीक्षा में का सोशोलॉजी में जो है 95 नंबर चाहते हैं, आप कहेंगे सर सोशोलॉजी में हम 95 नंबर लिया के क्या करेंगे जब सब में हमर फेले रहेगा, ऐसा मत कहिए। अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं किए हैं, हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं सर। ऑफर का है क्रैश कोर्स से, ज्ञानोदय बैच क्रैश कोर्स आर्ट्स का आप ज्वाइन कीजिए, जिसका प्राइस जो है 499 है। इसमें सभी सब्जेक्ट के लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इंपॉर्टेंट सिर्फ है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और उसके बाद टेस्ट सीरीज। इतना ज़्यादा आपको दे दिया गया है कि जब आप इसे पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस बार जो है आपकी परीक्षा में जो है 80% कम से कम आ जाएगा, यानी कि 400 प्लस नंबर। अब 499 लगा के 400 प्लस नंबर आ जाए, कोनो के दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। अब कहेंगे सर ये मिलेगा कहाँ से? मिलेगा कहाँ से? तो आप प्ले स्टोर से जो है या तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया होगा एसजीएस क्लासेस का, वहां से जो है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एसजीएस क्लासेस, इस पे जाएंगे, ज्ञानोदय बैच आर्ट्स का क्रैश कोर्स होगा, उसे आप परचेस करेंगे, 499 रुपया लगाइए सर, आपको जो है बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब जो है हमनी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट करें। आखिर ये सांप्रदायिकता क्या होता है? तो आइए इसे समझते हैं। सांप्रदायिकता क्या होता है? जब समाज में किसी धर्म या संप्रदाय के, जब समाज में कोई धर्म या संप्रदाय के नाम पे भ्रष्टाचार उत्पन्न करता है, उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। अब कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदू धर्म के हैं, समाज में सिर्फ हम हिंदू धर्म के प्रचार कर रहे हैं, अब बाकी सब धर्म के जो है शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खराब है, हई है, ऐसे है, वैसे है, तो ये हम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म या जाति या संप्रदाय के अनुसार अपन जो है सिर्फ बढ़ावा देता है और दूसरे को जो है नीचे गिराता है, इसी प्रकार के समाज में उत्पन्न दोष को सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, इसका नोट्स आप देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 तलाक की अवधारणा को स्पष्ट करें। आखिर ये 3 तलाक अवधारणा जो है आपके मनों में कैसा प्रश्न उत्पन्न करती है, आइए जानते हैं। मुस्लिम धर्म में विवाह होता है, और मुस्लिम धर्म में विवाह होता है तो अगर कोई स्त्री या पुरुष 3 बार लगातार बोल देवे तलाक तलाक तलाक, या मुंह से बोले या मैसेज करके मोबाइल पे या लेटर लिख के बोले, 3 बार अगर बोल दिया लगातार, तो ये जो है तलाक हो जाता है। मतलब कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता खत्म हो जाता है बस 3 बार बोलने से, और ये जो है फिर वापस नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो ये 3 तलाक की अवधारणा है। आप लिखेंगे कैसे? तो मुस्लिम धर्म में जो है पति और पत्नी के बीच अगर 3 बार लगातार तलाक बोल दिया जाता है तो शादी जो है टूट जाता है, जिसे हमनी के तलाक 3 तलाक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सभी जो है आप जानते हैं ऑलरेडी, हम आपको बता दिए, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नशाबंदी क्या है? नशाबंदी जो है बिहार सरकार ने जो है अभी लगाया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर ये नशाबंदी है क्या? तो नशा करने वाले, नशा से संबंधित वस्तुओं को बेचने और खरीदने वाले लोगों पे लगाए गए प्रतिबंध को ही हमनी के कहते हैं नशाबंदी। फॉर एग्जाम्पल, हम नशा कर रहे हैं, यानी दारू, सिगरेट, शराब, गांजा ये सब पी रहे हैं,
कोनो दुकानदारी सब बेच रहा है तो हमरा पर दुकानदार के ऊपर, जो इसे बना रहा है, वो फैक्ट्री के ऊपर जब प्रतिबंध लगता है तो उसी को हमनी के कहते हैं नशाबंदी। यानी नशा करने वाले, नशा बेचने वाले, नशा बनाने वाले, इन तीनों पर जब सरकार प्रतिबंध लगाती है तो उसे हमनी के कहते हैं नशाबंदी। हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में छप गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 89 यानी कि 89 नंबर पे आए तो एड्स से आप क्या समझते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है बट यहाँ भी जो है इंपॉर्टेंट रखता है। एड्स कैसे होता है इस पे हमने चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में जाकर आप देखिए। एड्स से आप समझते का हैं, तो एड्स होता का है। तो जब हम एड्स एक प्रकार का जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, जो क्या होता है तो खूनों के जो है संक्रमित खूनों के आदान प्रदान के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है दाढ़ी बना रहे हैं और एक ही ब्लेड से जो है हम भी बनाएं, मेरा घर का सब लोग बना लिया, एड्स होने की संभावना होगा। अगर हम किसी महिला के साथ संबंध बना रहे हैं तो बिना सेफ्टी के साथ बना रहे हैं तो वो भी जो है एड्स होने की संभावना होती है। तो एड्स क्या है, तो एड्स एक प्रकार का जो है लाइलाज बीमारी है जो संक्रमित खूनों के आदान प्रदान से जो है होता है। और ये सभी जो है आपको जाननी चाहिए और इस सभी पे जो है आपको चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अब हमनी के जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 90 है, द्वैतीयक नातेदारी से आप क्या समझते हैं। द्वैतीयक नातेदारी भी जो है अपने आप में जो है एगो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पीछे हम लोग कर चुके हैं मातृत्व नातेदारी के बारे में, तो आज हमने के द्वैतीयक नातेदारी के बारे में बात करेंगे। द्वैतीयक नातेदारी जो है एक प्रकार का नातेदारी है जो प्राथमिक व्यक्ति से संबंधित होता है। जैसे मेरे पिताजी से जो है जो पत्नी, मेरे पिताजी के पत्नी तो वो मेरी माँ लगी, लेकिन मेरी माँ के चले जाने के बाद अगर मेरे पिताजी किसी के साथ संबंध बनाते हैं, जैसे सौतेली बहन, सौतेली माँ, ये सब जो है द्वैतीयक नातेदारी के अंतर आते हैं। जैसे हमार भाई के शादी हुआ तो वो हमार भाभी कहलाई, तो भाभी भी जो है द्वैतीयक नातेदारी के अंतर्गत आता है। तो द्वैतीयक नातेदारी यानी वैसी नातेदारी जो प्राथमिक व्यक्ति से जो है संबंधित रखती है। ठीक है, और आज के ये सभी 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बार बार आपको यही सलाह दे रहे हैं, अगर आपको कौनो सब्जेक्ट भारी लगता है आप क्रैश कोर्स में जाइए, क्रैश कोर्स में कोर्स को खरीदिए, आपके वीडियो मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है नोट्स मिलेगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मिलेगा। साथ में आपको हम लोग टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करेंगे और आपको अगर अच्छा लगा है तो आप जो है इस कोर्स को भी खरीदेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, आप क्या मेरे बारे में सोचते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, उसके लिए धन्यवाद।